हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम फिर बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे, उसी के साथ में कुछ अल्ट कॉइन के भी बारे में बात करेंगे। देखते हैं बिटकॉइन का लेटेस्ट प्राइस अभी चल रहा है हमारा $17,649 और इथेरियम का यानी जिसको हम बोलते हैं ETH, इसकी प्राइस अभी करंट में चल रही है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तभी $1313.98। कार्डानो का प्राइस चल रहा है, आप देख रहे हैं आपके सामने, सोलाना का प्राइस और शिबा इनू प्राइस। ये बनाने का क्या मतलब है, इस पे भी चर्चा करेंगे कि मैं बिटकॉइन का वीडियो क्यों बनाना शुरू कर दिया, क्रिप्टो करेंसी के बारे में मैं बताना क्यों शुरू कर दिया, आज की इस वीडियो में बताएंगे। तब तक आपको वेट करना है कि ये बात मैं कब खत्म कर रहा हूं। और एक चीज और, मैं किसी को मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, बस एजुकेशनल पर्पज की वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूं, बस लोगों को समझाने के लिए कि ये भी हमारे जीवन में कभी ना कभी आने वाला है, इसकी भी हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस होने वाली है, जिससे आप पहले से ही जान के रखो कि आपका भविष्य में कभी दिक्कत ना हो। देखिए, जो मैं बताने वाला हूं इस पे आपको थोड़ा गौर से आपको समझना है। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूं कि आपको बिटकॉइन में हो चाहे किसी भी क्रिप्टो करेंसीज में अपनी पैसा को इन्वेस्टमेंट करना है, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूं। अगर आप करते हैं तो आपका अपना खुद का एक रिसर्च होना चाहिए और एनालिसिस भी होना चाहिए, तभी आप करें। अगर देखिए, अगर इस फील्ड में आए और अपना पैसा लगाएं, अगर उसमें आपका कोई लॉस हो गया या प्रॉफिट हुआ, उसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बट मैं हमेशा से यही 100% कोशिश करता हूं किसी का भी 1 रुपया भी लॉस ना हो, मेरा यही हमेशा से एफर्ट्स रहा है। बाकी हम अपने टॉपिक पे आते हैं और आज के टॉपिक में मेरा क्या है। मैंने अभी आपको लेटेस्ट में आपका जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं उसी टाइम पे मैं आपको सारे ये इंपॉर्टेंट जो मेरे हिसाब से कुछ बिटकॉइन, देखो बिटकॉइन है, इथेरियम है, बाकी कुछ अल्ट कॉइन है। इसमें एक मीम कॉइन मैंने लिया है, वो मीम कॉइन कौन सा है, हमारा मीम कॉइन है शिबा इनू कॉइन। बट मेरे हिसाब से अब ये मीम कॉइन नहीं है, अब ये भी अल्ट कॉइन में आ गया, क्योंकि इसका भी शिबा स्वैप आ चुका है, स्वैप भी आ चुका है, डिसेंट्रलाइज्ड आने वाला है जिसका नाम है सिवेरियम। उसके बारे में भी आने वाले कुछ टाइम बाद हम वीडियो में इसका भी चर्चा करेंगे, डिसेंट्रलाइज्ड क्या होता है और इसका हमारे लाइफ में क्या यूज होने वाला है, सिवेरियम क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे बात करूं, मेरा जो रिसर्च है, मैं इन्वेस्टमेंट इस शिबा में भी करके रखा है। मेरे पास अभी भी 40 मिलियन मेरे पास अभी टोकन पड़ा हुआ है, 30 मिलियन कॉइन है। अभी देखिए काफी चीपेस्ट प्राइस में मिल रहा है, डॉलर के हिसाब से बात करें तो एक डॉलर में अभी प्रेजेंट में चल रहा है 83 रुपीज इंडियन, ये इंडियन प्राइस है। अगर $1 में आप शिबा खरीदने जा रहे हो तो लगभग में मतलब 2 लाख से समथिंग मिलेगा, 2 लाख से ऊपर मिलेगा। अगर हम $1 कभी खरीदने जा रहे हैं तो हमको 2 लाख से थोड़ा सा ऊपर मिलेगा, इतना सा। तो अगर आप थोड़ा सा अपने आप पे रिस्क लेकर कुछ काम करने चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट जैसे शेयर मार्केट फील्ड टाइप में, अगर वहां से कुछ इनकम करना चाहते हैं तो मैं ज्यादा का सजेस्ट नहीं करूंगा। आप उतना ही आप इन्वेस्टमेंट करिए इस फील्ड में, अगर करना चाहते हैं तब। जितना आप गंवा सकते हैं उसको झेल सकते हैं, सह सकते हैं अगर पैसा चला गया तो। लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है क्रिप्टो करेंसी में, आज तक किसी का 1 रुपया नहीं डूबा है। आज तक का ये इतिहास है क्रिप्टो करेंसीज का कि इसमें 1 रुपया नहीं। हाँ, ये होता है कुछ लोगों को, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ लोगों को कुछ ऐसा होता है कि जब मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो उस केस में वहां पे टॉप पे जाके अपना कुछ कॉइन को बाई कर लेते हैं, और जैसे ही बाई करते हैं वहां से क्या होता है, प्राइस ऑटोमेटिक नीचे की तरफ आ जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं तो सपोज करो कि अभी क्या हो रहा है कि यहां से सपोज करो, अभी मैं समझाऊंगा नहीं, थोड़ा सा मैं और बात करके फिर आपको एक ग्राफ बनाऊंगा, उसी ग्राफ में मैं आपको समझाऊंगा कि कुछ लोग को पैसा डूब गया है, उनकी गलती की वजह से डूबा है, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी ऐसा है कि इसमें धैर्य को यानी हमारी पैसेंस को चेक किया जाता है। अगर हम पैसेंस रखते हैं तो हमको हमारा पैसा वापस मिल भी जाता है, वहां से प्रॉफिट भी होता है। आज हम किस चीज पे हम बात करने वाले हैं, मैं एक पेपर पे नोट करके रखा हूं। देखिए, कल यूएस का सीपीआई डेटा आया था, और उस सीपीआई डेटा में हुआ ये था कि पिछला जो था सीपीआई, कल सीपीआई डेटा आया था, और ये जो सीपीआई डेटा था कहां का था, ये यूएस, ये कहां का था, यूएस का था। तो इसमें ये हुआ था
कि सीपीआई डेटा का मतलब ऐसे आपको हम अपने भाषा में थोड़ा समझाते हैं, ये हमारे महंगाई को बताता है कि हमारी महंगाई घट रही है कि बढ़ रही है। यानी कहने का मतलब है कि जो कल सीपीआई डेटा आया प्रीवियस से कल के डेट में कम आया है। यानी जो पिछला महीने का मतलब कि अक्टूबर महीने का जो हमारा सीपीआई डेटा था उससे ये नवंबर महीने का हमारा सीपीआई डेटा आया है और वो क्या कितना है 7.1% का, यानी इससे ये कम है। अब एक चीज आप बताइए, मैंने कहा सीपीआई का मतलब ऐसे समझ के मान के चलो, सीपीआई का मतलब महंगाई। जब महंगाई आपकी बढ़ेगी, मैंने कहा कि जब महंगाई आपकी बढ़ेगी तो क्या आपको दिक्कत नहीं होगा? बिल्कुल होगा। वैसे ही प्रीवियस ईयर, इसका मतलब कहने का मतलब है कि जो ये सीपीआई डेटा आया है ये इससे यानी कि जो अक्टूबर महीने का सीपीआई डेटा था उससे कम आया है। तो कहीं ना कहीं जो इसका सीपीआई डेटा था कहीं ना कहीं समथिंग ये लगभग में था, ये हमारा 7.8% लगभग में था, उससे घट के नीचे आया है। इसका मतलब कि महंगाई हमारी क्या हो गई? घट गई। जैसे ही महंगाई घटी तो उस केस में होता क्या है कि पैसा बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं यानी कि जो उद्योगपति इंडस्ट्रियल वाले लोग हैं, इनके पास क्या होता है? पैसा बचने लगता है। जब पैसा बचता है तो यही लोग क्या करते हैं? क्रिप्टो करेंसी में अपनी पैसा इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं, अपना डालना शुरू कर देते हैं। तो होता क्या है, थोड़ा सा अब फिर से समझिएगा। मैंने कहा कि समझो जब ये रेट घटा उनके पास पैसा बचा। मैंने कहा कि मेरे पास सपोज करो कि तेल मैंने गया मार्केट में खरीदने के लिए, अगर पिछले अक्टूबर महीने में मैं 190 रुपये में खरीद रहा था और वो अब मैं नवंबर में अचानक से 150 रुपये में खरीदने लगा, तो मेरे पास अभी 40 रुपये का क्या हुआ? प्रॉफिट, मतलब बचत होने लगा। तो वो जो 40 रुपये जो मैं बचा रहा था वही 40 रुपये मैं क्या कर रहा हूं कि अब क्रिप्टो करेंसी में मैं डालना शुरू कर रहा हूं। तो उस हिसाब से मैं किस में डाल दिया? सपोज करो मैं बिटकॉइन में डाल दिया। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जब आपका सीपीआई डेटा घटेगा तो महंगाई घटेगी और तब मेरे पास सेविंग होनी शुरू हो जाएगी। वही बचत पैसा हम क्या करते हैं? क्रिप्टो करेंसी में लगाना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही हमारी सीपीआई डेटा क्या होगी? बढ़ेगी, तो हमारा क्या होगा? वहां से महंगाई बढ़ेगी और फिर मेरे पास पैसे बचेंगे नहीं। तो हम क्या करते हैं? इसमें क्रिप्टो करेंसी में हम पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, जिससे मार्केट की वैल्यू यानी कि वैल्यूम जो होती है पूरे मार्केट की वो गिरने लगती है। और जब मार्केट की पूरी वैल्यूम गिरने लगती है, ट्रेडिंग वैल्यूम जिसको बोला जाता है, कहने का मतलब है कि जब हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ट्रेडिंग वैल्यूम जब हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो ये ट्रेडिंग वैल्यू है जो मार्केट का वो गिरना शुरू हो जाएगा। जब गिरना शुरू हो जाएगा तो ऑटोमेटिक बिटकॉइन हो चाहे दुनिया का कोई भी क्रिप्टो करेंसी का टोकन हो, चाहे कोई भी अल्ट कॉइन हो, कोई भी मीम्स कॉइन हो, वो सब के सब ऑटोमेटिक गिरनी शुरू हो जाएंगी। उसी हिसाब से आज आपको मैं बता रहा हूं, कल इसी हिसाब से जो मीटिंग हुआ उनका सीपीआई डेटा रिलीज करने का जो डेट कल का था उस डेट में रिलीज हुआ शाम को 7 PM के समय में। और जैसे ही ये वाला आया उसके बाद कल आप ग्राफ में देखे होंगे, आप चार्ट में देखे होंगे कि वहां पे बिटकॉइन में एक अच्छा पंप आया। इसमें आया भाई बिटकॉइन में एक बहुत अच्छा पंप आया और वहां से काफी लोगों ने बुलिश मोमेंटम को देखते हुए वहां पे क्या किए होंगे? अपनी प्रॉफिट जनरेट किए होंगे और निकाल लिए होंगे। अब सुनिए क्या हो रहा है। अभी जो बिटकॉइन का चल रहा है रेट, उस हिसाब से मैंने आपको बताया था ये। और आज एक और मीटिंग होने वाली है, उसको भी मैं बता देता हूं। FOMC, ये भी एक कहने का मतलब है इस मीटिंग में भी आज हमको पूरा डिसाइड हो जाएगा कि बिटकॉइन का रेट अब आज ओरिजिनल हमको किस लेवल तक जाएगा या यहाँ जहां पे है वहां से भी नीचे आएगा। आज की इस मीटिंग में हमको फाइनली रिजल्ट मिल जाएगा। और ये मीटिंग हमको फाइनल रिजल्ट कब देगा तो इसका आपको ध्यान रखना है। रात को 12:30 बजे आज ही हमको मिलेगा। इंडियन के हिसाब से ये कल का दिन हो जाएगा, लेकिन उनके हिसाब से आज रात 12:30 बजे हमको इसका रिजल्ट मिलेगा। ध्यान क्या रखना है कि अब इसमें थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। मैं एक बात कर रहा हूं कि हम किस हिसाब से एक्चुअल में ट्रेड लें कि हमको यहां से कुछ प्रॉफिट हो। हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं कि किस हिसाब से हम बिटकॉइन में ट्रेड लें, कैसे ट्रेड लें, उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे।
यानी कि हम कैसे क्या करें कि हमको समझ में आए। तो उस हिसाब से मैं एक ग्राफ बनाता हूं, इस ग्राफ के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि क्या हमको करना है। देखिए ये दो लाइन जो मैं खींच रहा हूं, थोड़ा समझने की ट्राई करिएगा। ये जो दो लाइन, इसी दो लाइन के हिसाब से हमको समझना है, और इसके ऊपर एक और लाइन में खींच के ऐसे छोड़ दे रहा हूं। देखिए तो जो ये दो लाइन है हमारे पास, इस हिसाब से ये डॉलर 16,771 है, ये डॉलर 17,779 और ये डॉलर 18.5 के। समझिए अभी इस मीटिंग के पहले, कौन सी मीटिंग के पहले, ये सीपीआई डाटा के रिलीज होने से पहले क्या हो रहा था कि बिटकॉइन इस वाले जोन में ऐसे मूव कर रहा था, ऐसे ऐसे चल रहा था, कभी जा रहा था ऊपर, कभी आ रहा था नीचे, ऐसे ऐसे चल रहा था। लेकिन जैसे ही ये वाला रिलीज हुआ, वहां से लोगों को समझ में आ गया कि महंगाई घट गई। जब महंगाई घट गई, अचानक से क्या हुआ, लोग समझ गए कि जब महंगाई घटी तो लोग पैसा इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो लोग सही में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिए। और जैसे ही शुरू किए तो हुआ क्या, यहां से क्या हुआ, बुलिश मोमेंटम पकड़ा। बुलिश का मतलब ऊपर की तरफ जाने लगा, और जैसे ही ऊपर की तरफ जाने लगा तो देखो आज अभी मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूं, अभी भी मैं देख रहा हूं कि बिटकॉइन में अभी भी 3% लगभग इतने परसेंट का अभी भी प्रॉफिट चल रहा है, इतने का अभी प्रॉफिट चल रहा है। ये हमारा कुछ डेटा है, मेरे हिसाब से, मेरे रिसर्च के हिसाब से। आपको अगर करना है तो अपने हिसाब से एक बार जरूर रिसर्च कर लें, फिर आप इसमें करें, वरना आपका इसमें अगर पैसा लॉस होता है तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो हुआ क्या यहां से, थोड़ा समझिएगा इस बात को। जब ये डेटा रिलीज हुआ था उसके पहले लोग बिल्कुल शांत थे। उसके पहले हो रहा क्या रहा था कि यहां से ऐसे चल रहा था हमारा बिटकॉइन, मतलब कि इस एरिया से और इस एरिया के बीच में ही मोमेंटम इधर उधर हो रहा था। लेकिन जैसे ही रिलीज हुआ उसके कुछ मिनट, कुछ समय बाद ऑटोमेटिक ये प्राइस ऊपर की तरफ ऐसे भगने लगा। ऊपर की तरफ भगते भगते देखो, अभी मैं जब चार्ट में वीडियो बना रहा हूं उस समय मैं देखा हूं तो ये चला तो गया ऊपर, लेकिन 4 आवर के कैंडल में, जो 4 आवर्स होता है उस हिसाब के कैंडल में अभी इसका एक 4 आवर में कोई कैंडल क्लोज नीचे की तरफ नहीं हुआ है। और यहाँ पे मेन रेजिस्टेंस क्या है तो मैं बता दे रहा हूं, रेजिस्टेंस, ये हमारा मेन रेजिस्टेंस है। कौन सा, तो 17,779 डॉलर वाला जो है ये मेरा मेन रेजिस्टेंस। मेन रेजिस्टेंस का मतलब, रेजिस्टेंस का मतलब आपके भाषा में समझा दूं, रुकावट। कहने का मतलब है कि ये 16,000 वाला या 17 वाला यहां से निकला, और जो चीज इसको रोकेगा इस पार्ट को, उसी को हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस। वैसे ही यहां से ग्राफ ऊपर की तरफ गया और ये वाला लाइन इसको रोक रहा था। तो जब इसको रोक रहा था तो जिस चीज को जो रोकता है उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। और जब वहीं से देखो यहां से ऊपर गया, ध्यान से समझना, यहां से ऊपर गया, लेकिन हमको इंतजार करना है, अभी ट्रेड नहीं लेना है। हमको कब तक इंतजार करना है, हमको, हमें याद रखिएगा, हम यहाँ पे टाइम भी लिख दे रहे हैं, 12:30 AM तक हमको ये आज रात तक इंतजार करना है। जैसे इस टाइम पे हमको FOMC वाली मीटिंग से रिजल्ट आ जाती है तब हमको रिजल्ट लेना है। अब ध्यान से समझिएगा क्या लेना है हमको, कैसे लेना है, ध्यान क्या रखने वाली है। अगर यहां से कैंडल ऊपर गई और वहां से यहां पर रिटेस्ट के लिए आई तो ध्यान रखिएगा, जब रिटेस्ट के लिए आएगी तो याद क्या रखना है, इसके लिए 3 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, इस चीज को याद रखिएगा। देखिए अगर 50 BPS लिखा होगा उस रिजल्ट का तो यहां से प्राइस ऊपर जाएगी, लेकिन दिक्कत होगी। अब ऊपर कैसे जाएगी, यहां से ऊपर गई, फिर यहां रिटेस्ट करेगी, तब धीरे 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 निकलेगी। पहला पॉइंट, रिजल्ट में क्या देखने को मिलेगा, अगर ये मिलेगा तब। दूसरा, अगर 75 BPS आता है तो ये रेयर केस में आएगा, ये हमेशा मतलब ये आएगा नहीं, बट आ भी सकता है, लेकिन आता है तब। तो याद रखिएगा आपको ट्रेड नहीं लेना है। जब 75 BPS आएगा तो वहां से ऑटोमेटिक मार्केट नीचे की तरफ आएगी। कितना नीचे आएगी ये भी मैं आपको समझा देता हूं, याद रखना। जैसे ये वाला रिजल्ट में अगर रिजल्ट आया तो ऑटोमेटिक यहां से मार्केट पूरी तरह से फिर क्रैश होगी और फिर से उसी जोन में आएगी, 16,771 वाले जोन में आ जाएगी। हमको यहां पे देखने के लिए फिर से मिलेगी, फिर यहां आएगी, फिर यहां पर रिटेस्ट करके फिर ऊपर जाने की ट्राई करेगी। लेकिन थर्ड पॉइंट हमको क्या याद रखना है कि अगर ये वाला आता है
तो हम 100% श्योर हो जाएंगे कि ट्रेड लेना है और लॉन्ग करना है, लॉन्ग ट्रेड करना है। यानी कि जैसे ये वाला रिजल्ट आएगा तो हम 100% आंख बंद करके ट्रेड लेंगे। क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पे आके जब हमारा ये क्या करेगा, रिटेस्ट करेगा और उसके बाद हम लेंगे इस वाले जोन पे, ध्यान रखिएगा, यानी कि किस वाले जोन पे लेंगे, 17,779 वाले जोन पे हम क्या करेंगे, लेंगे और यहां से आंख बंद करके लॉन्ग करेंगे। और याद रखिएगा अब ये कहां तक जाएगा, तो याद रखिए इस चीज को, हमको ये मिलेगा 18,500 तक हमको स्टॉप मिलेगा, मतलब हमको इस जगह पे आके सेल कर देना है। यानी हमको बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं करना है, यहां से हमको निकलेगा सीधा और जाके यहाँ पे फिर से रुकेगा, क्योंकि ये वाली लाइन हमारी यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस है। याद रखिएगा इस चीज को। यानी कि हमको बाई कहां करना है, तो बाई करने का ये जोन है, सेल कहां करना है, तो ये वाली जोन है। इस चीज को थोड़ा सा अगर आपको समझ में आ रहा होगा, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर बाकी किसी भी अल्ट कॉइन के बारे में अगर आपको जानना है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख के मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको उसके जो भी आप कमेंट कर रहे हैं उस बेसिस पे भी आपको वीडियो बना के मैं आपको दे दूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।